बहुत स्वागत है। एंड आई एम सो हैप्पी कि मीडिया हमेशा न केवल सरकार की, नेताओं की, बल्कि जनता की भी सेवा में उसी तरह से जिस प्रकार से हम लोग चुने प्रतिनिधि हैं। तो मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र का चौथा आधार मीडिया बहुत मैं अच्छा काम करते हैं और जो लाभप्रद है आम जनता। आज हम इसलिए यहाँ पे आए हैं कि इस लेबोरेटरी जिसको कि आई रिमेंबर हम लोगों ने इनाग्रेट किया था 2024 में आई थिंक, और 6 दिसंबर के बाद जो 2025 है ना, ये टेस्टिंग शुरू हुई समवेयर इन जनवरी 2025 में। और जो नियरली 37 करोड़ के लगभग आसपास इसके ऊपर धन खर्च आया। ये भारत की 3 जो सर्वश्रेष्ठ टेस्टिंग लैब्स हैं उनमें एक है, और नॉर्दर्न इंडिया में अपने एक ही है ना, अपने प्रकार की ये लेबॉर्ट्री है और बड़े उत्कृष्ट काम कर रही है। इसमें 90-10 के अनुपात से ये बनाई गई है, मतलब 90% केंद्र सरकार का है, 10% प्रदेश सरकार का इसमें है। तो ये हमारी प्रोरेटा स्टैंडिंग है। और इसकी कैपेसिटी क्षमता 6,000 सैंपल की है प्रति वर्ष। 6,000 सैंपल की प्रति वर्ष है। अब तक ये जो सैंपल आए हैं वो हैं 2,783, और जो टेस्ट हुए उनमें से 1,845, और जो स्टैंडर्ड के नहीं पाए गए, नॉट ऑफ करेक्ट स्टैंडर्ड, वो हैं 28। तो हमारे पास इसमें पूरा स्टाफ 62 का है, 62 का, जो टेस्टिंग एजेंसी में काम कर रही है, और लोग सरकार की तरफ से ऑफिसर साहबान हैं इसमें जो कार्यरत हैं। इस प्रकार से मैं समझता हूँ जो ये काम है ये स्वास्थ्य रक्षा की ओर एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, अपने में बहुत ही जिम्मेदारी का भी काम है। और इस प्रकार से आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये भी विख्यात लेबॉर्ट्री है। और जो भी टेस्ट हम यहाँ करते हैं उसमें, जैसे मैंने आपको बताया, जो नहीं ठीक क्वालिटी के पाए जाते उन पर पूरी कानूनी कार्रवाई भी की जाती है, ताकि वो गलतियाँ जो उसमें रहेगी, जो कमियाँ उसमें रहेगी, वो आइंदा को ना रहे। वैसे टेस्टिंग का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी होता है, जब टेस्टिंग नहीं करो तो सब आप सोचते हैं सब ठीक है, और टेस्टिंग करने से ये फ़ायदा है कि अभी पता तो लग जाता है कहाँ कमी है, और जो कमी रह जाती है उसको पूरा किया जाता है, सुधारा जाता है, और जो एक्शन लेना चाहिए वो भी लिया जाता है। जैसे मैंने कहा कि जो भी इसमें पाए जाते हैं कानूनी तौर पर उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाती है। मेरा मानना है कि बड़ा उत्कृष्ट काम हो रहा। अभी हम सारी इस प्रयोगशाला को देखने गए, और पूरे सब अफसर साहबान सभी हमारे जो अपने विधायक महोदय बद्दी हैं, श्री राम कुमार जी, विधायक महोदय नालागढ़ हैं, हरदीप बाबा जी, और हमारे जो स्पेशल हेल्थ सेक्रेटरी है नीरज जी, और यहाँ के जो हमारे चीफ ड्रग कंट्रोलर हैं श्री मनीष कपूर जी, और इनका पूरा स्टाफ, इन लोगों ने हमें यहाँ पे जो अलग अलग जगह के, हमारे सोनाक्षी तोमर जी यहाँ साथ हैं जो बद्दी की CEO हैं, CEO हैं, कमिश्नर भी हैं हमारे नगर निगम के, कमिश्नर भी हैं। अच्छा, वो नगर निगम के कौन है जो वही बद्दी की? अच्छा, ये स्वयं ये, हाँ हमारे साथ ही मेरे तो डिपार्टमेंट से आई हैं, तो ये भी सब लोग बड़ा उत्कृष्ट काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जो एक टीम वर्क होता है, ताकि प्रयोगशालाओं का जो काम है वो ठीक सुचारू रूप से चले। मैं देखा हूँ खुद जाकर सारा गियर पहन के वही
जो जो सावधानी लेनी चाहिए अंदर जाने की सब दी गई। मैं तो ये पाया कि बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और यही एम होता है कि हमारी जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं जब ठीक काम करेंगी। अब देखिए अलग अलग चीज़ें हम देख रहे थे भाई, अगर उसमें किसी प्रकार का दोष रह जाता है, अगर कलर भी ठीक नहीं आता है, अगर घुलने में भी कोई प्रॉब्लम है, तो सब अलग अलग जितने भी इनके विभाग थे इनके हर जगह मशीन से हाँ हर जगह कार्यरत थे। तो वो इसका मतलब कि वो हर चीज़ को देख रहे हैं कि इस दवाई में क्या ये अगर डिज़ोल्व नहीं हो रही, मतलब नहीं हो रही, आगे के लिए तैयार नहीं हो रही, अगर इसका कलर ठीक नहीं पकड़ रही, तो ये सब चीज़ें इनके परीक्षण में आती हैं। वो इतनी डिटेल में मैं समझता हूँ कि दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात हमारे एम्बुलेंस की सर 108 जो है ना एम्बुलेंस आधे घंटे रास्ते में ख़राब होती है सर, पेशेंट मर भी सकता है सर। उसकी रिपेयर वगैरह हम इसके ऊपर नई गाड़ी खुद ही इस चीज़ को वो तो काफ़ी टाइम से सर बोल रहे हैं कि हो रही रिपेयरिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा सर आज की डेट में वहाँ पे। नहीं वो होगा शीघ्र ही। आपकी 108 102 सर्विस भी ठीक ठीक से तैनात होगी और आप देखेंगे कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन जो इमरान हुसैन जी ने क्वेश्चन पूछा है वो तो सच्ची बात है कि आम जनता को, तो मैं समझता हूँ जितनी मुस्तैदी से और जितनी सक्रियता से हमारे लोगों को आधुनिक उपकरण दिए जा रहे हैं और डॉक्टर की कमी की जो पूरा जो मैं 200 डॉक्टर की बात कर रहा हूँ पूरी किए जाएंगे। और जो 108 और 102 की जो सर्विसेज की बात है उसमें भी हम टोटल चेंज करेंगे। अगर ज़रूरत हुई तो सरकार इसको खुद संभालेगी और हम इन सब सर्विसेज को इतनी तैनात करेंगे कि सब जगह आपके पास, खासकर जो ये आदर्श स्वास्थ्य संस्थान है, ये तो बिल्कुल कोई भी इसमें जो विशेषज्ञ हैं 6 में से अगर एक आधा कम होता है तो हम उसको रीएडजस्ट कर देते हैं, कोई नज़दीक से पोस्ट कर देते हैं। आपके पास स्टाफ की सुविधाओं की आधुनिक उपकरणों की कोई कमी नहीं होगी। थोड़े से हफ्तों की बात और है, आपके डॉक्टर भी पूरे होंगे और आपके पास ये सर्विस जो आपने बताई के भी सुधार कर सर बात अगर हम काथा हॉस्पिटल की करें, ये तो ऊपर तो और भी बुरी हालत है। लेकिन जहाँ जहाँ भी नेशनल हाईवे के मैंने कल भी 7 अलग अलग जगहों पे देखा, बड़े बड़े ब्रिज को मिलियंस का नुकसान हुआ है। और ये जो यहाँ काम चल रहा है हाँ रात को नेशनल हाईवे का अभी जो पुराना ठेकेदार था उसने 35% लोएस्ट लिया था, उसका टाइम बार हो गया, उसने अप्लाई किया, टाइम नहीं मिला। मेरी अभी जो डायरेक्टर इनके हेड हैं स्टेट में बैठते हैं उनसे 2 दिन पहले बात हुई कि हमारा जो नाबद्दी से नालागढ़ तक का रोड है उसकी डीपीआर में वो कुछ अमेंडमेंट्स कर रहे हैं। जैसे हमारा जो बरसात का पानी है वो थ्रू नहीं हो रहा है, तो उसके लिए अलग से अरेंजमेंट करके मेरी बात ऑलरेडी चली है, तो 5-7 दिन में वो विजिट करेंगे, आपको बता दिया जाएगा। तो नया टेंडर इसका फ्लोट कर दिया है, शीघ्र इसका टेंडर लगेगा और दोबारा काम सर हमारा फार्मा में सर मेडिसिन जाती हैं सर, मेडिसिन की कंडीशंस अगर